आज हमार सज्जन काल के मुंह से वापस आए रहा है। हे भगवान, अच्छे से होकर घर वापस ले आओ, फिर हम लोग सब मिलके खुशी मनाबे। ए पियसिया, यहाँ तो जाके जल्दी से खूब सारा पकवान बना ले। 2 दिन से हमार सज्जन ठीक से खाइस भी नहीं हुई। ए बाबा, काहे परेशान हो रहा है? अरे शक्तिया गवाह है ना, उस सज्जन का लेके आत होई। मैं बूढ़ा, अरे हमका तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी आंखों से बाबूजी को ना देख लेते। इतनी देर होएगी, पता नहीं शक्ति भाई कहाँ रह गए यार, कुछ तो पता ही नहीं। फोन करके देखते हैं। हेलो। अरे यार सच में कहाँ हो? पैसे पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए अभी तक? हाँ हम ससुर जी कहते हैं, हम वहाँ पैसा छोड़कर आ गए। बाबूजी आ जाएंगे हैं जल्दी। हाँ माम, हम तुमसे चिंता मत कर यार, बाबूजी जल्दी कर आ जाएंगे। हम फोन करते हैं। गाड़ी चला रहे हैं। अरे सत्य में बाबा कहाँ बोला सकती है? तुमने बाबूजी से मुलाकात हुई ना उसकी? कि भाई कह रहे हैं कि वो पैसा पहुंचाए दिए और थोड़ी की देर में बाबूजी वापस घर आ जाएंगे। बहुत खुशी की बात है। हे देवी मैया, बहुत बड़ी कृपा तुमने जो हमारे सुहाग को कुशलता पूर्वक घर भेज रही हो। धन्य हो माँ। ए पियसिया, जा जल्दी से आरती की थाल तैयार कर। उसमें ना ताजा फूल भी रख देना। आज हम अपने बूढ़ों के ऊपर ना ताजा फूल भी बरसाएंगे। देवता पितर भी खुश होंगे देख के। अरे आते ही होंगे कोमलिया के बाबूजी, लेके आ। तो कान खोल के सुन ले, कोमलिया के बाबूजी के सामने ना अपना मुंह लेके मत आ जाना, समझी? कोई जरूरत नहीं अपनी मनहूसियत फैलाने की। जा यहाँ से, जाके ना घर के कोनों कोना में मुंह छुपा के बैठ जा। जा यहाँ से। ए सुनो, जाओ जाके देखो, बाबूजी दिख रहेगा तुमका सड़क पे, जाके देखो जाओ। जी भैया। अरे जल्दी जाओ ना यार, जाके देखो। क्या हुआ? नहीं भैया, नहीं दिखाई दे रहे। टाइम लग रहा है बाबूजी को यार, ऐसा लग रहा है इलाहाबाद मैंने विलायत में। अरे यार तुम लोग क्या खड़े कर रहे हो यार, जाके देखो ना तुम भी, एक एक को बताना पड़ता है यार। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जब शक्ति भैया ने किडनैपर्स को पैसे दे दिए तो वो लोग बाबूजी को सही सलामत वापस छोड़ देंगे। कुछ नहीं होगा बाबूजी को, तुम चिंता मत करो, आ जाएंगे बाबूजी। यार कब आ जाएंगे?
कैसे चिंता नहीं करे? हमरे हमरे बाप हैं, चिंता कैसे नहीं होगी? जब तक अपनी आंखों से बाबूजी को नहीं देख लेते ना, हम उनका चैन की सांस नहीं ले सकते। भाभी, आप ना बेकार में परेशान हो रही हैं। हमसे कहती हम आपके लिए हलवा बना देते। अरे जाए दो आरुषि, ये हलवा ना हम अपने बाबूजी के कुशल से घर आए की खुशी में बनाए रहे, ये लिए हमको खुदा ही बनाए दो। ये हलवा बनाए के ना हम गरीब बच्चों में बांट देंगे, ताकि वो हमारे बाबूजी को ना एकदम दिल से दुआ दे। आरुषि, हमको ना इनमें डालने के लिए मेवा दे दो, सारा बादाम, पिस्ता, छुआरा, ये सब ना फटाफट दे दो। हम ना एकदम बढ़िया से बनाना चाहते हैं। हाँ, ओफो, क्या हुआ? भाभी, ड्राई फ्रूट्स तो सारे खत्म हो गए। तो इसमें कौन बड़ी बात है? हम ना अभय आदर्श को कहते वो जाके ले आएगा, काहे कि अगर हम अच्छे से नहीं बनाएंगे तो लोग शिकायत करेंगे ना। अच्छा तुम इको देखो, हम उनको बोल के आते हैं। हाँ? जी। अरे आदर्श, तुम ना फटाफट बाजार जाके ना काजू, बादाम, किशमिश और जौन कुछ भी मेवा मिले ना हलवा में डालने के लिए, वो फटाफट ले आओ ना। क्यों? हलवे में इतना कुछ क्यों डलेगा? अरे क्या जरूरत है इतनी महंगी चीजों को हलवे में डालने की, जब तुम्हें हलवे को गरीब बच्चों में ही बांटना है तो। अरे यार, तुम ना बहुत ही कमीना आदमी हो यार। गरीब के बच्चे इंसान नहीं होते, उनका मन नहीं करता अच्छा अच्छा सब खाने का। जब हमारे घर परिवार के लोग हमारे बाबूजी की फिरौती के लिए 5 करोड़ दे सकते हैं, तो क्या तुम हमारे बाबूजी की सलामती के नाम के लिए 100 रुपए भी खर्चा नहीं कर सकते? इतनी चिरकुटाई अच्छी नहीं है। अब यहाँ काहे बैठे हो, जाके लेके आओ ना जल्दी। अच्छा, हाँ हाँ जल्दी करो। अरे सुनो, ये थाल भरकर आटा कहाँ लेके जा रही तुम बाहर? बिना टोका टाके तुमसे कोनो काम नहीं होता है ना। अब पूछ लियो तो सुन लियो। ये आटा ना हम अपने बाबूजी के वापसी के लिए कौवा, चिड़ई, चीटा चीटी और छोटे छोटे जानवर को खिलाए के लिए ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि छोटा से छोटा जानवर ना हमारे बाबूजी को दुआ दे। भाई वाह, कमाल है सज्जन जी का परिवार। कितने अजीब अजीब से लोग। जब तुम लोगों को किसी की जान लेनी होती है तो एक बार सोचते भी नहीं, बस बेचारे को मार डालते हो। किसी को मारना तो मतलब तुम लोगों के लिए सब्जी काटने बराबर होता है ना। लेकिन जब अपना ही पाप अपने ही सर पर फूट गया तो आदमी कीड़े मकोड़ों से भी दुआ मांगने निकल लिए। देख आदर्श, हमरा ना दिमाग खराब मत कर। जितना काम बोले उतना करके आओ। तो ना बहस करने की कोनो जरूरत नहीं है, समझा? सही कह रहे हो तुम। हम तुमसे बहस क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब तुम हमारी बात भी सुन लो कि हम बाहर जाकर कुछ भी लाने वाले नहीं है, समझी? पूरा का पूरा परिवार सन की है। का बोला बे साले? फिर से बोल। सर हमको सन की बोलता है? कुत्ते साले, तुम्हारी औकात आजकल इतनी ज्यादा बढ़ गई है। देखो कोमल, तुम गाली मत दो, समझी? हम देंगे। क्या कर लेगा बे सुअर? तुम पागलों वाली बातें मत करो। हमको पागल बोल रहे हैं? ये लो। कोमल, पागल हो गया क्या? पागल, सनकी और कुछ भी बोले तो वो भी बोल ले साले। भाभी, ये क्या किया आपने? अरे हम जो किए ना एकदम सही किए। और आज हम अपने भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जोनों को ये बोला है ना मकोड़ा, कीड़ा, उनकी देह पे चढ़ के आहार करे और ये आटे के साथ साथ इनको भी खा जाए। उसके बाद हमारे बाबूजी को दुआ दे।
कहाँ है बाबूजी? का मतलब का आए नहीं का बाबूजी भाई? हे सक्तिया, ये का कह रहा है रे तू? कहाँ है सज्जन? मतलब कहाँ है बाबूजी? कहाँ है? अरे हमसे क्या पूछ रहे? सवाल तो हमका तुमसे पूछना चाहिए। बाबूजी कहाँ है? कहाँ है बाबूजी? अरे यार, वो लोग जहाँ हमको बोले वहाँ हम पैसा छोड़ कर आए हैं, वो हमको बोले कि बस यहाँ पैसा रख जाओ, हम तुम्हारे बाबूजी को छोड़ देंगे। अरे हमको ऐसा लग रहा है कि वो पैसा ऐसा लेके एकदम तसल्ली से गिन गुनाए के और उसके बाद बाबूजी को छोड़ेंगे। शायद यही इतनी देर हो रही। अरे यार सत्य, बंद करो ये शायद रात का पहाड़ा यार। फोन लगाओ, हरामियों को फोन लगाओ, पूछो कहाँ है बाबूजी? मतलब पर आ जाएंगे बाबा, चिंता क्या कर रहा है यार? पैसा देकर आए तो बाबूजी को काय कुछ करेंगे। अरे चिंता नहीं कर, मतलब एक चिंता की बात नहीं है। वो कौन बात माने कि उन पे भरोसा करके भाई से हाथ पाथ रख के बैठे और बाबूजी का इंतजार करें? या फोन लगाओ तुम, या तुम कौन बात का इंतजार करो? फोन लगाओ ना। हाँ। अरे सोच कर रहे हो, फोन लगाओ यार। अरे फोन लगा ना, पूछना कहाँ है तुम्हारे बाबूजी? लगाए रहे अम्मा। ए हेलो, काबे साले हरामी, तुमको हम साला कहे अनुसार सही जगह पे पैसा भिजवा दिया, साला हमारे बाबूजी काहे नहीं आए अब तक? अगर हमारे बाबूजी को कुछ हो ही गया ना साला तो यहीं आते हो। हेलो, इस शराफत से हमारे बाबूजी को वापस भिजवा दो। हम बता रहे हैं साला ऐसे काट के तुमका गाड़ देंगे, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश न मिलेगी, बता रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता साला फोन काट दीस। दोबारा मिलाते हैं। लगे दे रहा ससुरा। पर तो हम तो कह रहे थे यार कि तुमसे, अम्मा ऐसे लोग ना वो फोन को स्विच ऑफ करके ही रखते हैं। वो किसी से बात करनी होती तभी ऑन करते हैं। तो हमको लगता है किसी से बात करने के लिए ऑन किए होगे तो हमारा फोन लगेगा। अरे यार का इतनी चिंता कर रहे हो यार? पैसा देकर आए हैं, अब तो हमारा फोन भी चला गया, उसके पास आ ही जाएंगे यार बाबूजी, जल्दी आ जाएंगे। अगर हमारे बाबूजी को कुछ भी हुआ ना साला से कत्ल फैला देंगे, हम बता रहे हैं। साला ये क्या हो रहा है यार? बाबूजी अभी तक आए कहीं नहीं, कहां रह गए बाबूजी यार? साला शाम से आधी रात हो गई है, बस ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। तुम बस यहाँ आराम से ऐसे बैठे रहो यार, इंतजार करो जब तक कि बाबूजी को कुछ हो ही नहीं जाता, है ना? ना खुद कुछ कर रहे हो ना हमका कुछ करने दे रहे हो यार। जब पैसा दे के आए गए हो तो काहे नहीं आ रहे बाबूजी? अरे पूछते काहे नहीं हो, कहाँ है बाबूजी? पता करो ना, बैठो यार आराम से। अरे तो क्या करें, बता। अभी भी हम बताए तुम कहाँ है? देख बाबा, इंतजार करे के अलावा हम और क्या कर सकते? जाएंगे ढूंढेंगे बाबूजी को तो वैसे ही ढूंढेंगे जैसे गली गली ढूंढ रहे थे। कह रहे जल्दी आ मत, हो ही सकता है कि बाबूजी को कहीं दूर छुपा के रखे होंगे और इली आने में इतना टाइम लग रहा है। यार काका बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम यार। अरे पैसा ले खाते नजदीक आ सकते हैं, बाबूजी को छोड़े खाते नजदीक नहीं आ सकते हो है? देखो कृष्णा,
इसीलिए हमने तुमसे पहले ही पुलिस की मदद लेने की बात कही थी। अगर उस वक्त आप लोगों ने हमारी बात मानी होती तो शायद हालात इससे बेहतर होते। बाबूजी घर में होते और किडनैपर्स जेल। पी लो, अब इनका प्रवचन सुन लियो। साला जब देखो जब किताब बांटना शुरू कर देते हैं, कानून कानून कानून। अरे एक घर में ना साला समझदार प्राणी बस तुम ही हो, बाकी सब तो उल्लू बैठे हैं। साला कोर्ट कचहरी पुलिस, अरे ये तो चाहती नहीं है कि बाबूजी सकुशल घर में वापस आ जाए। ये तो चाहती है कि बाबूजी को ना साला कुछ छुप। शक्तियां एकदम ठीक है कह रहा है। ऐसे मामले में पुलिस की दखलंदाजी घातक साबित हो सकता है। मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा। खुश रह। बहुत अच्छा कि आप आ गए। अरे आना ही था बर्बाद। खुश रह बौरिया। हमरे बढ़ के भैया आके प्रणाम कर। अरे ठीक है खुश रह। अरे बहना, वह बौरिया है ना बबुआ, वो दूसरे जात वाली। हाँ। अरे अम्मा जी पाए लागी। खुश रहो। रहुआ आशीर्वाद बगैर तो कौनो कम में ना होला। बैठो। अरे पियसिया, जा जल्दी से पानी वानी ले आ जा। हाँ दादी। भाभी का असरा है, यही लिए फोन करके बुलाया आपको। हमारा सुहाग संकट में है। वो गुंडवन कभी भी कुछ कर सकते हैं हमारे कोमलिया के बाबूजी के साथ। आप कैसे भी करके उनको बचाइए बस। चिंता काहे कर रही है, अब हम आ गए हैं ना। ये जयराम जी की पियसिया बड़ी हो गई। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बस हमको शुरू से आखिरी तक बता हुआ क्या। इतना खुशी का दिन था, इतना मन्नत मनौती से घर में पोता का जन्म हुआ था। उसी की खुशी में ना पगलाए घूम रहे थे। पोता के नामकरण के लिए बड़ा सा फंक्शन रखे थे। अब पता नहीं कहाँ आया दिमाग में कि उठ के अकेले चले गए दर्जिया के। वही भरे बाजार में अपहरण कर लिया उनका। फोन आया घर में कि 5 करोड़ रुपया चाहिए तब फिरौती करे। कैसे कैसे करके इंतजाम करके तख्तिया के हाथ 5 करोड़ रुपया भिजवाए। तख्तिया गया था अपने से देने। आप बताइए कि अब तक उनको आना चाहिए था ना। लेकिन अभी तक घर पे नहीं आए। सही कर रहे। मन हमारा बहुत बेचैन हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है हमको। बहनिया चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बाकी सोचे वाला बात ही है कि पूरा इलाहाबाद में ऐसा कौन दबंग पैदा हो गया
जो बाहुबली सज्जन सिंह का अपहरण करने का सोच लिया। वो फिरौती लेने के बाद भी छोड़ा नहीं है? मखनू सिंह का तो जाना तो ही हो, वही हरामी लेगा है हमरे सज्जन का। सिंह फिरौती लेने के बाद भी जीजा को नहीं छोड़ा। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। इतना खराब आदमी तो नहीं है मन को। शक्ति, हाँ सही आदमी के हाथ में पैसा दिया ना? हाँ 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 तो और का नहीं तो का समझ का रहे हो कि मतलब ऐसे 5 करोड़ रुपया का हम ऐसे सड़क पर फेंक कर आएंगे? मामा वो जहां बताए थे बिल्कुल ठिकाने की जगह पर रख कर आए हैं और हमको तो लगता है पैसा मिल गया रहेगा। बाबूजी आते होंगे अभी तक। चुप, क्या बकवास कर रहा है? पैसा देने के बाद डिलीवरी होना चाहिए ना? रास्ता क्या होता है? जीजा जी को अब तक घर में होना चाहिए। अरे तो मामा हमको काहे डांट रहे हो यार? हम तो पैसा सही जगह पर पहुंचाएगा। अब काहे बाबूजी की डिलीवरी नहीं दी हमको क्या पता? कोनो और कारण भी तो हो सकता है ना। साला वैसे बाबूजी की तबीयत सही नहीं रहती। मामा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पकड़े जाने के डर के चक्कर में कहीं बाबूजी को मार दिया हो जान से। शक्तियों, क्या बोला तू? क्या बोला तू? बेशरम! नालायक! जब बोलेगा अपने मुंह से सब बोलेगा। खबरदार जो तुमने हमने मर्द के बारे में कुछ बोला तो समझा? मार काहे रहे हो? तो बस अंदाजा लगाए रहे थे। शक्ति भाई, तुम ना ज्यादा अंदाजा न लगाओ। तुमका साफ साफ बताए रहे हम, ये सब जौन कुछ हुआ नहीं तुम्हारी वजह से हुआ, जानते हो? होशियारी के चक्कर में फंसाई दिए बाबूजी को यार। तुम कहे थे, कहे थे हमका साथ ले चलो, लेकिन नहीं, तुम तो बस अपनी ठेलने पे लगे रहते हो। हम गए उतने साथ में तो बाबूजी को साथ लेके आते, उनके बिना वापस नहीं आते हम। बाकी अब क्या है? अब तो बैठे बैठे बजाओ साला घंटा तुम। अरे यार तो इमाम, अब हमारी क्या गलती है? हमका उन लोगों के मन में घुस के बैठेगा कि साला डिलीवरी देने के बाद, पैसा देने के बाद भी बाबूजी को छोड़ेंगे, जान से मारेंगे। ए शक्तिया, खबरदार जो सज्जन के बारे में उल्टा सीधा बोला, बहुत बुरा हो जाएगा। अभी हम जिंदा हैं, सज्जन की मातारी। अरे शांत हो जाओ तुम लोग। कोनो फायदा नहीं है आपस में लड़ने से। सोचना ही है कि आगे क्या करना है। अब हम आ गए हैं, सब सोचेंगे। तुम सब एक काम करो, जाओ जाके सो जाओ। वैसे भी वक्त कुछ हो नहीं सकता, सुबह तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ इंतजार, बस इंतजार करो सब बैठ के। वो हमारे बाबूजी की जान खतरा में है और हम यहाँ मखमल के गद्दे पे आराम से सोएं बस। हमसे ना होएगा, हमसे ना हो सकता ये सब। हम खुद ही जा रहे अपने बाबूजी को ढूंढने। ई देखो, ई हमरे घर की लीला। वो हमरे बाबूजी के घर आए की खुशी में हमरे घर के लोग इतने मगन हो गए कि हमको कोनो फोन करके नहीं बताया कि बाबूजी कैसे हैं, क्या हाल है उनका। सब मतलब ही है, तब सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं। का हम अपने बाबूजी की बेटी नहीं है? का हमको उनके घर आए की खुशी नहीं है का? कोमल बेटा इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि उन लोगों के दिमाग से निकल गया हो। तुम ऐसा करो कि अपने घर खुद ही फोन करके अपने बाबूजी का हालचाल पूछ लो। हाँ, ये
सही रहेगा, हम फोन कर लेते हैं। हेलो। का हेलो? तुम लोग ना बहुत होशियार हो, बाकी तुमका इतना भी ख्याल नहीं कि ठाकुर सज्जन सिंह की एक को बेटी भी है और उनको भी उतनी चिंता है जितनी तुम लोगों को है। हमको ना कौनो एक को बार फोन करके नहीं बताया कि हमारे बाबूजी आए गए हैं घर पे। सबके सब मतलब ही है। अच्छा अब ये सब छोड़ो और हमका बताओ कि बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी अभी तक घर पर वापस नहीं आए। का? ये सब तुम कहा कह रही हो? प्रतिज्ञा बाबूजी? हाँ भाभी, फिरौती के पैसे देने के बाद भी लगता है किडनैपर्स ने बाबूजी को अभी तक नहीं छोड़ा है। ना तो बाबूजी अभी तक घर वापस आए और ना ही उनकी कोई खबर आई है। का हुआ हमारे बाबूजी को? उस साले हरामी हमारे बाबूजी को कर तो नहीं दिए? भाभी खुद को संभालिए, आप ऐसा गलत क्यों सोच रही हैं? कुछ नहीं होगा बाबूजी को और वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हम का ख्याल रखें अपना? हमारे बाबूजी खतरा में और हम अपना ख्याल रखें? क्या बात है कोमल बेटा, तुम्हारे बाबूजी ठीक तो है ना? अरे तुमका का पता है ससुर जी, हमारे बाबूजी का ना कुछ होता पता नहीं है। क्या? और उस साले पैसे लेके भी हमारे बाबूजी को नहीं छोड़े और ये सब ये आदर्श की वजह से हुआ है। काहे कि आज हमको गरीबों में दान करने से रोका ना, इन्हें हमारे बाबूजी की जिंदगी संकट में है। नहीं कोमल बेटा, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसा ही होता है दादी, जब भगवान से मनौती मांग के उनको पूरी ना करो ना तो भगवान को बुद्धू है का? वो ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सजा देता है जो काम हो जाए के बाद ना मनौती पूरी नहीं करते। और हमारी मनौती इस साला आदर्श की वजह से अधूरी रह गई है। इस साला आदर्श हमेशा से हमारे बाबूजी के लिए शराब रहा है। अरे तुमरा तो भाभी भाभी आप परेशान मत होइए, आप चलिए हमारे साथ, चलिए ना। सत्या कह रहा है पैसा रख के आया, फिर क्या हो सकता है? ए शक्ति, है ना। अरे भांजे है ना, अरे आजा राजा, बैठ के बतियाते, आजा आजा। बैठ। अरे यार बहुते जमाना हो गया था तुम्हारे साथ बैठ के बतियाए हुए। हमको पूरा किस्सा आराम से बताओ, शुरू से लेके अंत तक कि का हुआ, कैसे हुआ ये सब। मैं का बताया मामा? अम्मा सब कुछ बताए तो दीस। वो मखनू सिंह वो ठेका वाली बात पे बाबूजी का अपहरण कर लिया, 5 करोड़ रुपए का फिरौती मांगा, जो उन कुछ था जैसे तैसे करके पैसा बटोर के जुगाड़ कर कुरा के हम जहाँ बताया वहाँ ठिकाने पर रख कर आए गए। और का जगह कौन सी थी जहाँ पैसा रख आए? करछना रोड पे कौन गोदाम था वहाँ पर। फिर दिमाग घूमे हुए था तो जाएगी दारू पी ली। दारू कहाँ पी? ठेके पे। कौन से ठेके पे? भैया वो नीम सराय बजरिया वाले पे, बस वहीं पी थी। अच्छा तो तू बता रहा था कि तू करछना गया पैसा रखने, फिर पूरा इलाहाबाद क्रॉस करके नीमसराय बमरौली गया दारू पीने। वारी प्यास,
ऐसा कौन सी दारू थी जो इतना चक्कर मार के गए पीने? बारे प्यास तुम्ही दारू की? ऐसा कैसन दारू था ये? वो मामा वहाँ महुआ पिए गए थे, अच्छी अच्छी मिलती है ये। हाँ, बहुत खुशी की बात थी ना कि 27 किलोमीटर राउंड मार के दारू पीने चला गया। नहीं मामा, दिमाग खराब हो रहा था यार, बस यही लिए चले गए थे बस। ए शक्तिया, तुमको हम गोदी में खिलाए हैं, बचपन से जानते हैं तुमको। अगर कोनो गलती किया है तो बता दे, नहीं तो सच्चाई ठाकुर सज्जन सिंह के आने के बाद सबको पता चल जाएगा, और फिर कौनों के बस में नहीं होगा तुम्हारा गलती छिपाने का। यही लिए। अरे यार मामा, क्या खेला खेल रहे हो यार? का मतलब का करचना से नींद से आ जाके दारू नहीं पी सकते का हम? कौन से अजूबे की बात है? हमारे गोपीचंद जासूस बने हो यार, ऐसे हुआ काहे हुआ? अरे ये सब पूछताछ से तो अच्छा है जाएगा बाबूजी को ढूंढो। हमारा सर बहुत दर्द दे रहा है, हम आराम करेंगे जाएगा। हेलो, पियसिया, ये बताओ, सज्जन बहू नहीं दिखाई दे रही है। दादी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रहे। चलो अच्छा है, वो कमरा में आराम करे तो, नहीं तो परेशान हुई के हिया हुआ घूमत है। कभी कोई का गरियात है, कभी कोई का मनहूस कहत है। अच्छा है। अरे प्रतिज्ञा, बाबा नहीं आवा अभी तक का? नहीं दादी, कृष्णा कल रात से घर नहीं आया। हमने उसे फोन भी किया था, लेकिन उसने हमारा फोन भी नहीं उठाया। हमारी उससे कोई बात नहीं हो पाई। लो, बाबा तो आ ही गवा। बाबा, सज्जन के कहीं पता चला? कृष्णा, कहाँ थे तुम? कुछ बताया भी नहीं। हमने तुम्हें इतने फोन किए, कम से कम एक बार फोन तो उठा लेते। जानते हो हम कितने परेशान हो गए थे। अरे यार, तुम परेशान थी तो हम वहां आराम से घूम रहे थे का? रात भर से पागलों जैसे दर बदर बाबूजी को ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं पता यार। ना कोनो निया ना निशान, बस एक उम्मीद लेके बाबूजी को खोज रहे थे, बाकी कुछ भी हाथ नहीं लगा हमें। इतना सब हो गया, तुमको फोन की पड़ी है यार। परेशान मत हो कृष्णा, सब ठीक हो जाएगा। का बाबा को पता चला बाबूजी का? तो पता नहीं चला यार। चल कोनो बात नहीं, तू चिंता मत कर, हम जा रहे हैं। आज साला कुछ भी हो जाए, बस बाबूजी को ना ढूंढ निकालेंगे। शक्ति भाई, वो भी चलते तुम्हारे साथ यार। अरे यार बाबा, तू रात भर बाहर रहा यार बाबूजी को ढूंढे खाते। शकल देख अपनी, ना कुछ खाया ना पिया। अरे हम नहीं चाहते कि तू भी यार ऐसे में बीमार हो जाए।
अरे यार देखो, ऐसा सकते हो हमका कुछ नहीं होएगा। 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दोनों चल के बाबूजी को ढूंढ के आज लेके आ जाते ना यार। ए बाबा, सत्या ठीक कह रहा है। सज्जन के लिए हम सब लोग परेशान हैं, लेकिन एक मतलब ही तो नहीं है ना कि तुम्हारी तबीयत खराब कर दे। नहीं बाबा, सत्या की बात मान जा बेटा, एक अकेले जाए दे। बूढ़ा यार, हम आराम कर ले बाबा, जा रहे हैं ना बाबूजी को ढूंढने। मामा, कमाल कर दिया रे भांजे, कमाल कर दिया। तू तो बहुत बड़ा किसान निकला। मामूली किसान तो बिया बोते हैं खेत में फसल उगाने के लिए, तू तो बैग बो रहा है। क्या भर के रखा है बैग में? रुपया। चलो अच्छा है, पेड़ बड़े होंगे तो बैग भर भर के रुपए फलेंगे, है ना? नहीं नहीं मामा, हमू दरअसल चुप! अभागा कहीं का, अपने बाप को मरने के लिए वहां छोड़ दिया है और यहाँ रुपया गाड़ के रखा है। वाह रे कलयुगी श्रवण कुमार, वाह! तेरी शक्तियां
क्या हिम्मत दिखाया है रे तू? हैं? जाओ ना, पैसा से बाप को छुड़ाना था, तू पैसा तो यहाँ गाड़ के रखा है और ये इंतजार कर रहा है कि वो लोग तुम्हारे बाप को वहां मार दे और तब तू पैसा का सर्व मालिक हो जाए। कौन सा पैसा मामा? हमारा थोड़ा ही दोस्त का हम हिफाजत के लिए लाए हैं। गरम फुटे, बाप का तो हिफाजत कर नहीं सके, दोस्त के पैसे का हिफाजत कर रहे हो। झूठा, मक्कार, विश्वासघाती। अरे काहे की है ये रे? अमीर बनने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए, अरे थोड़ा सा पैसा के लिए अपने बाप को दांव पे लगा दिया। अरे कैसा बेटा है रे तू, कैसा है रे? मामा एक बार हमारी बात सुन लो, उसके बाद जोन कहोगे ना सब मान लेंगे। एक को चीज बता मामा, जोन हो ही गया सो हो ही गया। अब एक को काम करते हैं, ये पैसा हम दोनों ना आधा आधा बांट लेंगे।